स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। इस टॉपिक का यूज बहुत सारे डेरिवेशन में यूज होने वाला है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे भी इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है। और मैथ्स के स्टूडेंट तो इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मैथ्स में क्लास 11 में। बाकी बायो वाले स्टूडेंट के लिए एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी फिजिक्स, ठीक है। बट ये जो चीज़ें मैथमेटिकल पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोशिश करो कि इसको अच्छा बना लो। अगर ये आप लोग अच्छा बनाते हो तो फिर मतलब ये लेके चलो कि फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी आप लोग की। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, पहले तो आप लोगों को ये बताता हूँ। सपोज दैट आपसे ये पूछा 1896 की होल पावर 1/7 है, इसकी वैल्यू निकालो 6 डेसिमल प्लेसेस तक। 6 डेसिमल प्लेसेस मतलब सपोज दैट इसका आंसर आया 7.59864 तो कम से कम 6 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो बोल सकता है। हो सकता है 8 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो, हो सकता है 9 डेसिमल प्लेसेस तक निकालो। तो ऐसे कैलकुलेशंस को करने के लिए, ठीक है, इसका आंसर कुछ और होगा, ये मैंने खाली लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम का अब जो एक्सपेंशन है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ सीधे, क्योंकि लंबी चौड़ी चीज नहीं बताऊंगा, फिर तो मैथ्स ही पढ़नी हो जाएगी तो बायो वालों को दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो कुछ चीजें बता रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो कैसे होता है। तो देखो इसको लिखते हैं हम x प्लस a की पावर n। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले पढ़ रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, जो पावर में होता है n, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो x प्लस a की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है, देखो ये होता है n पावर जो है c0 c क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, nc0। फिर ये जो सबसे पहले क्या है x है ना, तो इसको इस तरीके से लिखोगे x, ठीक है, x की पावर लिखोगे n और जो a है a की पावर लिखोगे 0, ठीक है। प्लस अब क्या करोगे, देखो सुनना ध्यान से, x की पावर कम करते जाओगे। कब तक कम करोगे, जब तक x की पावर 0 ना आ जाए, और a की पावर बढ़ाते जाओगे जब तक कितनी ना हो जाए, 0 1 2 3 n तक हो जाए। तो इसकी पावर बढ़ानी है, इसकी कम करनी है। तो nc0 के बाद कितना आएगा, और ये nc0 nc1 nc2 ncn तक आएगा। हाँ, तो अगला आएगा nc1, x की पावर कम करो, फिर अब एक n-1, तो इसकी पावर कम करनी है, a की बढ़ानी है, तो एक बढ़ाओगे तो a की पावर 1 प्लस ऐसे ही कितना आएगा नेक्स्ट nc2, x की पावर कितना आएगा n-2 a की पावर 2 प्लस सो ऑन। एक मिड वाला टर्म लिख देता हूँ nc, कुछ तो आएगा r लिख दिया, तो x की पावर कितना आएगा n-r और a की पावर कितना आ जाएगा r, तो प्लस सो ऑन। लास्ट वाला टर्म क्या आएगा ncn, x की पावर n-n और a की पावर बढ़ बढ़ के कितनी आ जाएगी n, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करके कितना आएगा, ये आप लोगों ने याद करना है, एक पैटर्न बता रहा हूं याद करने का। तो आएगा nc0 x की पावर n, ठीक है, और a की पावर 0 1 होता है, तो a की पावर 0 1 होता है तो इसको लिखा नहीं, प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस, अब 2 वाला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लंबा हो जा रहा है, सो ऑन सीधे r वाला लिख दे रहा हूं, ncr x की पावर n-r a की पावर r प्लस सो ऑन। लास्ट वाला लिख देता हूं ncn, देखो x की पावर 0 n-n और a की पावर n। देख किसी की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होगा तो हट जाएगा, तो सिर्फ a की पावर n, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन ऐसा कुछ होता है, x प्लस a की होल पावर n का जो एक्सपेंशन है वो ये होता है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो क्वेश्चंस भी बताता हूं मैं। इसमें जो ये है nc0 या फिर nc1 ncr या फिर ncn, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज होती है बाइनोमियल, इन सब चीजों को बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है।
बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये NC0 NC1 ये मिड टर्म है ना कोई बीच का, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, सुनो NCR, ठीक है। NCR का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है, उल्टा i बनाया मैंने ब्रैकेट में, n माइनस r फैक्टोरियल, इसका एक्सपेंशन ये होता है। अब इसमें मैं ये भी लिखाता हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये जो चीज है इसको बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल पढ़ते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, सुनना बच्चों, n फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू ऐसे निकलती है, देखो सबसे पहले लिखोगे n, फिर इससे एक कम n-1, फिर लिखोगे एक और कम n-2, सो ऑन रहेगा, लास्ट में 3, 2, 1, जब तक में आ जाए तब तक करना है, ठीक है। क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल करके देखो, सपोज दैट आपके पास 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से एक कम करो, फिर 3 से 2 कम करोगे, 3-2, इसके बाद आप लोग ये कर दोगे 3-3, लेकिन 3-3 तो 0 आ जाएगा, तो ये लास्ट वाला टर्म सेम से सेम माइनस नहीं करोगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3-1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3-2 कितना आ जाएगा, 1, तो कितना आ गया 6। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6। तो इतना आना चाहिए आप लोगों को। एक दो बातें और बता रहा हूं बच्चों, ये कभी इसको प्रूव करोगे आप लोग मैथ्स में, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। ये दो चीजें भी आप लोगों को आनी ही चाहिए, ठीक है। और इतने से काम चल जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ इसको एक्सपेंशन करना सिखाता हूं। देखो NCR का एक एग्जांपल दिखाता हूं, हाँ ध्यान से देखना। NCR मतलब सपोज दैट मेरे पास है 3C2 है, तो इसको ओपन करते हैं तो कैसे, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन n-r मतलब कितना हुआ बताओ, 3-2 फैक्टोरियल। तो अब इसको कितना लिखोगे बताओ, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 3-2 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करो, 3 फैक्टोरियल को कितना लिखोगे, 3-1, 3-2, ठीक है, एक कम तक ही लिखना। 2 फैक्टोरियल को 2-1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो कितना आ गया है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हुआ ना। अब सुनो, इसी चीज को मैं शॉर्ट में करना भी सिखा रहा हूं बच्चों, इतना लंबा आप नहीं करना, जब एग्जाम में आएगा। वैसे तो आप इसको ऐसे ओपन करोगे, अब इसी को आपने शॉर्ट में करना है तो कैसे करोगे, देखो ये है ना 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल है, तो देखो इसको कैसा लिखता हूं। 3 फैक्टोरियल को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 3 फैक्टोरियल में 3 लिखोगे, इससे एक जस्ट पहले क्या आता है बताओ, 2 आता है ना, 2 आता है, तो लेकिन मेरे को 2 आता है और ये नीचे 2 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो इससे ये कट गया, तो ऐसे भी आ गया 3, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीका रहता है इसको एक्सपेंड करने का। खैर, तो आप लोगों को मैंने बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन बताया कि x प्लस a की पावर n इतना होता है, ठीक है। इसमें ये चीजें ये होती है, आप लोगों को बता दिया, और 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और बता देता हूँ, हाँ देखो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे NC0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कुछ पूछते हैं आप लोगों से, तो NCR का फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल अपॉन कितना होता है, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, r कितना है 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और n माइनस 0 कितना हुआ, n फैक्टोरियल, तो इससे कटा 1, तो सीधी सी बात बच्चों NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ऐसे आप लोग अगर NCN निकालोगे ना बच्चों, निकाल के देखना, ये भी बनाएगा, आप लोग चेक करना खुद से, ठीक है। ऐसे आप लोग NC1 की वैल्यू निकालोगे, NC1 की वैल्यू निकालोगे बच्चों, चलो ये निकाल के दिखा देता हूं, हाँ NC1 की वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं, ये आप लोग याद करना, क्योंकि आप लोगों को फायदा होगा कि NC0 की वैल्यू 1, NCN की वैल्यू 1, और NC1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, और n माइनस r, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को कितना लिखता हूं, n, इससे एक कम कितना होता है बताओ, n माइनस 1, इससे आगे खोलता नहीं हूं, इसको फैक्टोरियल में लिख देता हूं क्योंकि कट सकता है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटा तो इसका वैल्यू आई n। तो याद रखना कि NC1 की वैल्यू n होती है, अभी मैं यूज करूंगा इसको, ठीक है बच्चों, NC1 की वैल्यू n होती है, तो ये 3 चीज याद करोगे ना, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये एक्सपेंशन ऊपर का मिटा दिया, आप लोग कुछ सेकंड पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिटाने के बाद मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ कि NC0 की वैल्यू होती है 1, NCN की वैल्यू होती है 1, और NC1 की वैल्यू होती है n,
1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इतना आप लोगों को आना चाहिए। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अब अभी पॉजिटिव है ना, अब नेगेटिव भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो फॉर एनी इंडेक्स बताता हूं, मतलब किसी भी इंडेक्स की बात करें तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। देखो सपोज दैट मेरे पास एक है 1 प्लस एक्स है, इसका इंडेक्स ले लिया n, तो इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन कैसे होगा बताओ। सबसे पहले आएगा nc0, ठीक है, फिर क्या आएगा, पहले वाली की पावर n होती है तो आज 1 की पावर n होगी, दूसरे वाली की पावर 0 होती है तो x की पावर 0, प्लस नेक्स्ट आता है nc1, फिर इसकी पावर 1 कम हो जाएगी 1 की पावर n-1, और x की पावर 0 के बदले आ जाएगी 1, सो ऑन। लास्ट वाला कर देते हैं ncn, 1 की पावर कितनी हो जाएगी n-n, और x की पावर कितनी हो जाएगी n। तो बताओ बच्चों ये कितना हो रहा है, nc0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 1, इसको खोल रहा हूं बच्चों, और 1 की पावर n कितना होता है 1, x की पावर 0 कितना होता है 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो पहला टर्म है वो कितना आ गया बच्चों 1, प्लस nc1 है, तो nc1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो nc1 की वैल्यू होती है n, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो ये 1 ही आएगा, x की पावर कुछ करोगे तो x आएगा, तो ये x आ गया। उसके आगे देखना बच्चों, इसी के आगे देखना बच्चों, प्लस सो ऑन, प्लस ncn की वैल्यू देखो बच्चों, ncn की वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा 1, और साथ में x की पावर n। तो कहीं ना कहीं अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं बच्चों, तो ये आ रहा है, ये nx है, हाँ, तो 1 प्लस nx प्लस सो ऑन, कहां तक, ये आ रहा है x की पावर n तक। ठीक है, तो 1 प्लस x की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों इतना होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला टर्म मिटा दे रहा हूं ये चीज। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ठीक है बच्चों, जो फिजिक्स में यूज होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है बच्चों, ये याद रखना, 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, बॉक्स में बंद। अब देखो जागते हुए देखना बच्चों बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि अब जो पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों के फिजिक्स में वो ही यूज होगा। आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती चलेगा, लेकिन जो अब मैं पढ़ाऊंगा वो यूज होना चाहिए। देखो नोट करके बता रहा हूं, हाँ, इफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये वेरी वेरी लेस देन किससे हो, 1 से छोटा, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो, तो बताओ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो तो क्या होगा, ये एक्स तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, इसका अगला टर्म वैसे कितना आएगा बताओ, अगर आप लिखोगे तो एन एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू वेरी वेरी छोटी है, लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आएगी ना, एक्स की पावर n, इन सबको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो नेग्लेक्ट कर दो फिर इस इक्वेशन में, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, मैं 1 प्लस एन एक्स तो ठीक है, बाकी एन एक्स स्क्वायर है, देख एक्स छोटा है ना बहुत ज्यादा, एक्स स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा, हटाओगे 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 तो ये सारे टर्म नेग्लेक्ट कर दोगे, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स होता है। हाँ, तो सीधे याद रखना आप लोग। ठीक है, वैसे आप लोगों को बता दिया है कैसे आता है, तो अब मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ जो आप लोगों को आना चाहिए, स्टार भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिजिक्स में दिक्कत होगी आप लोगों को। पहला 1 प्लस एक्स की पावर n है, लेकिन इसी कंडीशन के लिए अप्लाई होगा बस, हाँ ध्यान रखना। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स, लेकिन कब, जब x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, और यही होती है ज्यादातर कंडीशन। 1 माइनस हो तो सीधी सी बात है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस एन एक्स। ऐसे अगला 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस एन हो तो प्लस माइनस बच्चों माइनस, तो 1 माइनस एन एक्स। अगला 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन हो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा एन एक्स। ठीक है, दैट्स ऑल। ये था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, और इसमें ये चीज अगर आप लोगों को आ गई ना, जो ध्यान से देख रहा है, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, तो समझना कि आपको फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होगी, उतना भी यूज कर लोगे तो चल जाएगा ज्यादातर डेरिवेशन में। ठीक है, तो आज इतना सीख लिया, काफी है। अगर मुश्किल लगती है बाइनोमियल थ्योरम तो सिर्फ आप लोग इतना याद कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर एक्सपेंशन, एक्स वेरी वेरी लेस देन 1, इससे काम चल जाएगा। ठीक है,
तो आज का टॉपिक ये था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब हो सकता है कि कुछ और बताऊं मैथमेटिकल टूल में, या चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अभी तक थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट था, फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू।